हेलो स्टूडेंट, ये अभी चैप्टर नंबर दूसरा ही चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्व तो मैंने भेजा था, कल भी समझाया था, लेकिन नहीं समझ रहे हो तो आज देख लो। आज एकदम बेसिक चीज़ से बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं। ये देखो, ये tan लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3/5 लिखा है, काट लिखा है। और tan होता है तो यहाँ देखिए tan, और tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। यानी यहाँ tan चाहिए तो यहाँ भी tan चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यहाँ पे काट दिया है। तो काट को तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन को इसको किस में बदलना है, हमको इसको tan में बदलना है। ये tan में कैसे बदलाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट 3/5 इक्वल टू, ये साइन को इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ये हुआ लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बात समझ में आएगा, ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या दिया है, 5 का स्क्वायर, लंब क्या दिया है, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो 16 हुआ कि नहीं, आधार स्क्वायर इम्प्लाई दैट आधार इक्वल टू 4 हो गया। हमने क्या बना दिया, ये देखो, कोई एक ट्रायंगल ले लिया इस तरह से, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, ये थीटा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, लंब है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो बताइए इस ट्रायंगल ABC में क्या निकालें, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार लिख देंगे। लंब कितना है इसका, 3/4, इसलिए क्या वैल्यू लिखा है यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और थीटा किसको माना है, यहाँ पे देखिए, थीटा किसको माना है, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना है। बात समझ में आ गई। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/5। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अब आ जाइए सॉल्व में, यहाँ तो tan क्या यहाँ होगा, tan इनवर्स क्या, 3/4 प्लस ये क्या लिखा है, काट इनवर्स। तो काट को tan में कन्वर्ट करते हैं तो काट इक्वल टू 1/10 हो गया। तो ये है tan इनवर्स, इसको नोमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर को नोमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, 3/2 है, तो ये हुआ 2/3 हो गया। अब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे कर दें तो क्या यहाँ लिखेंगे, tan ब्रैकेट में क्या, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये देखिए पूरा हो गया यहाँ से, इक्वल टू tan, अब ब्रैकेट में क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ इसका LCM कितना हो गया, 12 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 9 प्लस ये हुआ 4 2 जा 8 अपॉन, इसी तरह ये कितना होगा, 12 माइनस 6
अपॉन एलसीएम 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो। बचा कितना, tan, ब्रैकेट में tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17 अपॉन 8 12 में से 6 घटाओगे 6 हो गया। फार्मूला तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ऐसा भी इक्वल का साइन लगाएंगे, इसलिए कितना लिखेंगे आंसर 17 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। फार्मूला सब जानते ही हो। यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x होते हैं, ये फार्मूला इसी का यूज करके हम कहाँ लिख दिया, यहाँ tan इनवर्स कितना 17 अपॉन 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये देखिए एकदम ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आप जानते हैं, ये क्लास 10th में पढ़े, फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ाया गया है। इस तरह से चलेंगे तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो उसमें थोड़ा सा और आगे फार्मूले के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, cos 7 पाई अपॉन 6 हो गया। ये देख रहे हैं cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है, cos इनवर्स x का परिसर रेंज, क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे 0 टू कहाँ तक होता है, पाई तक होता है, इसके बीच में होना चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 7 है, अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई, अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 पाई माइनस कितना 5 पाई बाई 6। अब देखिए इसको सरल करके चेक कर लीजिए कितना होगा, यहाँ पे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 क्या आएगा आंसर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, तो कितना होगा 7 पाई बाई 6 होगी। ठीक, तो लिखेंगे क्या, cos इनवर्स ब्रैकेट में cos, ये cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है, इसलिए cos कितना 5 पाई बाई 6। आंसर कितना हो गया, आंसर हुआ 5 पाई बाई 6 हो गया, इक्वल टू आंसर। देखिए इसका रेंज 5 बाई 6 0 टू पाई 150 का वैल्यू होता है, ये 0 टू पाई के बीच में है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ 12 पाई माइनस 5 पाई करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 7 पाई बाई, यहाँ 7 पाई बाई 2 बचेगा, यही आंसर है। ठीक है, अब हमको समझ में यह है क्वेश्चन नंबर ये। अब दूसरा चीज़ हम क्या आज बताने वाले थे, हम ये बताने वाले थे जो हमने गुण बताया है उसका प्रूफ नहीं बताया है, उसका देख लिए, जल्दी जल्दी में प्रूफ देख लें, तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। ये विविध का एक्सरसाइज बताना है। ये देखिए क्या क्या चीज़ है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म ये चीज़ है, ये हेडिंग है। ये तो फार्मूला हमने उसी पे 2 दिन पहले ही दिया है, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। गुण पहला, ये सिर्फ हम एक एक बताए जाएंगे, बाकी आप उसी तरह से आगे करेंगे। क्या लिखा है, पहला में लिखा है, पहले का जो पहला दिया हुआ है वो होगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू
एक्स, ये हमको दिखाना। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट ऑफ इसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर के ये π/2 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ में क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन का प्रूफ है। साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा की जगह पे क्या माना है, यहाँ पे देखिए क्या माना है, थीटा की जगह पे साइन एक्स माना है। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। इसका प्रूफ मात्र इतना ही है। फिर से रिपीट कर देना, ये जो ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए यही प्रूफ करना है। क्लियर है। हाँ, इसी तरह से जो आगे जो 6 नंबर तक दिया, ये 2, 3 सब में इसी तरह करेंगे। दूसरा देखिए गुण दो क्या लिखा हुआ। अब इसी को अगर मान लीजिए साइन इनवर्स बाहर है, इसको हम अंदर कर देंगे तब भी वही चीज़ आएगा। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, इक्वल टू एक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ये दिखाना है। तो देखिए प्रूफ क्या होगा इसका, जब भी ब्रैकेट में होते हैं उसी को हमने माना है। ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। ये दूसरे का प्रूफ है। इसी तरह से इसके बाकी भी करेंगे, जितना दिया होगा उस सब हम सॉल्व करेंगे। उसका मान जो भी दिया हुआ सेकंड में जैसे दिया, जो ब्रैकेट में दिया है उसी को हमको मानना है। प्रगुण 3 या गुण 3 दोनों का एक ही मतलब है। गुण 3 में क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन -1। इस फार्मूले को हम इसको इस तरह भी लिख सकते, आर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब देखिए 1/x इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा। इसको इधर करें तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। और थीटा को क्या माना गया है, थीटा देखिए यहाँ पर थीटा को क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और क्या लिखें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। देखिए ये इसका फार्मूले का प्रूफ है। ये कौन सा है, ये है गुण 3 है। गुण 3 के बाद से क्या लिखा है, गुण 4। गुण 4 में क्या लिखा है, ये देखिए गुण 4। इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर के कहाँ तक
प्लस 1 तक दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम प्रूफ जैसे सबको देखें, ये चीज़ है यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया है, इसको मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। ए इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आएगा ये चीज़ तो माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस थीटा को लिखेंगे साइन, यहाँ पे हो गया माइनस थीटा। अब एक्स की वैल्यू क्या यहाँ माना है, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या माना गया है, एक्स की वैल्यू माना गया है यहाँ पर माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इधर करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, ये चीज़ क्या होगा माइनस थीटा। ये इसका प्रूफ है, यहाँ से ये देखिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद से प्रगुण गुण 5। गुण 5 क्या है, कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमको क्या मान लेना है, कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। ये देखिए कास इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू कास थीटा। अब देखिए एक्स इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पर, माइनस कास थीटा इक्वल टू कास। अब देखिए कास पाई माइनस थीटा, कास थीटा होता है माइनस कास थीटा, तो पाई माइनस थीटा होगा। अब कास को जब हम इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और थीटा यहाँ क्या माना गया है, यहाँ थीटा किसको माना गया है, कास इनवर्स माइनस एक्स को, तो पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, कास इनवर्स एक्स इक्वल। इसलिए अब इसको हमको क्या करना है, इधर भेज दें, पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये देखिए इसका ये प्रूफ है। प्रगुण या गुण 6 क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो सब ये प्रूफ करने के लिए नंबर पहला ये चीज़ देखें यहाँ पर, ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर सपोज कर लिया ये, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन ए। अब साइन ए को हमको कास में कन्वर्ट करना रहे तो क्या लिखेंगे, कास पाई बाई 2 माइनस ए। अब देखिए, अब इस कास को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए। ये यहाँ पे क्या माना गया, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या है, कास इनवर्स एक्स। इसको इधर पक्षांतर करें तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये देखिए ये चीज़ है, ये इसके फार्मूले का ये प्रूफ है।
अब देखिए फार्मूले के नीचे क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। अब वो सूत्र याद करें कि क्या चीज़ सूत्र में दिया हुआ है। सूत्र कैसे याद करना है, लिख लिख के याद करें। tan इनवर्स पहला क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, और ये चीज़ दिया है। तो ये हम फार्मूले रहने दे रहे हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के एक्सरसाइज देखो, ये है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा है कास इनवर्स। अभी क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 19 ही ये भी है। कास इनवर्स, कास कितना है 13 पाई बाई 6 है। अब देखिए 13 पाई बाई 6 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू कास इनवर्स, ये बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, कास, यहाँ 2 पाई प्लस क्या चीज़, पाई बाई 6। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये 12 पाई और प्लस पाई, तो 13 पाई हो गया। ये देखिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। तो कास इनवर्स कास पाई बाई 6, आंसर क्या हो गया इसका, पाई बाई 6 इसका आंसर हो गया। इसका रेंज जानते हैं, ये एक्स एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से ले करके कहाँ तक होता है, पाई के बीच में होता है। ये हमेशा याद रखना है, यही चीज़ इस। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स, tan क्या चीज़ 7 पाई बाई 6। उसी तरह से 7 पाई बाई 6 है, इसको तोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये देखिए tan पाई प्लस पाई बाई 6, यहाँ देखिए ये 6 प्लस 1, इसका एलसीएम लोगो तो एलसीएम 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 पाई हो गया प्लस पाई 7 पाई। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पाई प्लस पाई बाई 6 किस में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड में tan क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 6। ये देखिए इसी फार्मूले पे आधारित है, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हुआ, पाई बाई 6 हो गया, इसका आंसर हो गया पाई बाई 6 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये देखिए प्रूफ करना है, हमने बताया ना ये क्वेश्चन, अब इसके पहले हमने किया है। साइन इनवर्स क्या लिखा है 3/5, तो उसको tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है, ये देखिए, इसी को हमको क्या मान लेना है, इसी को सपोज कर लो थीटा, क्या है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। इम्प्लाइज दैट 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। आधार कितना हो गया, आधार 4 हो गया। तो बताइए आधार 4 है और लंब 3 है, तो क्या होगा, tan इसका tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया,
tan इनवर्स 3/4। लेकिन ये देखिए थीटा क्या है, किसके इक्वल है, तो साइन इनवर्स 3/5। लेकिन हमको यहाँ क्या लिखना है, 2 तो पहले दिया हुआ है, तो 2 tan इनवर्स 3/4। अब देखिए इसका मान हमको निकालना है, तो होगा क्या, 2 इंटू tan इनवर्स 2x/1 माइनस ax²। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। x की जगह पे क्या दिया है, 3/4 दिया हुआ है। देखो तब आगे क्या लिखे यहाँ पर, लिखा है tan इनवर्स 2 इंटू 3/4/1 माइनस 9/16। देखिए ये चीज़, अब क्या होगा, इसको कैंसिल कर दें, तो कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/2, यहाँ देखिए 3/2 अपॉन ये एलसीएम इसका ये हुआ 16 माइनस 9/16। ये देखिए पूरा फार्मूला बनता है। तो tan इनवर्स 3/2, और देखिए 16 में से 9 घटाओ कितना होगा, 7/16। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, तो tan इनवर्स 3 इंटू 16/2 इंटू 7, ये कितना होगा, 8 होगा, इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक, अब देखिए इसके आगे, अब तो क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, तो 1 2 3 हो गया। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आगे जो भी फार्मूले दिए गए हैं, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छे से जो फार्मूला हमने दिया है उसको ठीक से याद करें। ओके स्टूडेंट।